अलग अलग फोर्स लगने से बॉडी में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा था और फिर जब हमने सिंगल फोर्स लगाया तब बॉडी में जितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा था, अगर वो दोनों क्या है, सेम है, दैट सिंगल फोर्स इज कॉल्ड द रिजल्टेंट ऑफ दीज इंडिविजुअल फोर्सेस। तो ये सिंगल फोर्स को हम क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल फोर्सेस का रिजल्टेंट बोलते हैं। मान लीजिए F1 था, अब ये क्या है F2 मान लीजिए इसे, तो ये क्या कर रहा है, 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, लेकिन कैसे, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में लग रहा है। तो यहाँ फोर्स की डायरेक्शन के साथ हम लेंगे, क्योंकि हमने आपको पहले वीडियो में बताया है कि फोर्स में डायरेक्शन होती है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो हमें इसमें डायरेक्शन लेना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे हमने क्या लिया, माइनस का 10 लिया, तो ये शो कर रहा है हमने इसमें डायरेक्शन लिए, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, 10 में से 10 जाएगा माइनस, तो 0 आ जाएगा ये हमारा। तो नेट फोर्स क्या हो गया, रिजल्टेंट फोर्स को ही हम लोग नेट फोर्स बोलते हैं। तो ये हमारा जो रिजल्टेंट फोर्स या नेट फोर्स आ गया वो हो गया 0। बैलेंस फोर्स कब लगता है, जब हमारे दोनों तरफ से लगने वाले फोर्सेस के मैग्नीट्यूड सेम होते हैं। मैग्नीट्यूड क्या, न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे हमने क्या लिखा, 10 न्यूटन का इधर से लग रहा है और 10 न्यूटन का इधर से फोर्स लग रहा है, तो 10 और 10 ये हमारे हो गए न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब मैग्नीट्यूड। F1 क्या है, देखिए पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो आप 10t को पॉजिटिव लिखेंगे। F2 क्या है, देखिए नेगेटिव डायरेक्शन में लग रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में लग रहा है, तो हम इसे क्या ले लेंगे, नेगेटिव ले लेंगे, तो 10 न्यूटन ये हो गया नेगेटिव, ठीक। अब आपका नेट फोर्स कितना हो जाएगा, आ जाएगा 10, और क्या किसका आएगा, पॉजिटिव का आएगा। तो आपका जो नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स आ गया वो कितना आ गया, 10 न्यूटन। तो आपको पता चल गया, एक तो ये पॉजिटिव आया, पॉजिटिव क्या शो कर रहा है कि ये हमारी पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा। The two forces are opposite in direction and unequal in magnitude. दो फोर्सेस डायरेक्शन तो अपोजिट होगी, मतलब एक बॉडी पर, एक ऑब्जेक्ट पर दोनों फोर्सेस अलग अलग डायरेक्शन से, डिफरेंट, मतलब एक पॉजिटिव डायरेक्शन तो एक नेगेटिव डायरेक्शन से फोर्स तो लगाएगा, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या होनी चाहिए, अनइक्वल होनी चाहिए। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के सेकंड चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के बारे में, बल और गति के नियम। इससे पहले मैंने आपको फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के 2 वीडियोस अपलोड की हैं, जिनमें मैंने आपको फ्रिक्शन पढ़ाया हुआ है और फोर्स के बारे में और फोर्स की डेफिनेशन पढ़ाई हुई है। आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में, संतुलित और असंतुलित बल क्या होता है, ठीक है। तो चलिए आज हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले जानना हमें जरूरी है कि रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है, ठीक है। देखिए रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है, यहाँ पे हमने एक बॉक्स आपको शो किया है। ये बॉक्स क्या कर रहा है, इस बॉक्स पर हमने 3 फोर्सेस लगाए हैं, मान लीजिए 20 न्यूटन का, 10 न्यूटन का और 30 न्यूटन का, हमने इसके ऊपर 3 फोर्सेस लगाए हैं। तब ये बॉक्स में क्या है, कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन आएगा, ठीक। अगर हम इन तीनों फोर्सेस के इक्वल एक फोर्स ले लें और उसे भी इस बॉक्स के ऊपर लगाएं, सेम बॉक्स है हमारा, जो बॉक्स ये वाला है वही वाला बॉक्स ये है, ये बॉक्स हमारे सेम है, ठीक है, इनका वेट सेम है, लेकिन क्या है कि हमने यहाँ पे 3 लोगों ने, मान लीजिए एक ने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, एक ने 20 न्यूटन का लगाया, एक ने 30 न्यूटन का लगाया, ठीक है। लेकिन अगर हम इन सब के सम के बराबर एक इक्वल फोर्स क्या करें, इस बॉक्स के ऊपर लगा दें, तो यही जो इक्वल फोर्स होगा, सिंगल फोर्स जो होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, और ये फोर्स, सिंगल फोर्स इन तीनों फोर्सेस के अगर बराबर होगा तो ये हमारा रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा, इन तीनों फोर्सेस का, इन तीनों इंडिविजुअल फोर्सेस का क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं कि आखिर डेफिनेशन में इसकी क्या लिखा है। देखिए डेफिनेशन में लिखा हुआ है, इफ अ सिंगल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी प्रोड्यूसेस द सेम एक्सेलरेशन। देखिए हम जब किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है, उसकी कुछ स्पीड होती है, फिर स्पीड बढ़ जाती है, स्पीड में चेंजमेंट होता है, ठीक है, तो इसे वेलोसिटी में चेंज बोल देते हैं। अगर वेलोसिटी में चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, उसमें एक्सेलरेशन होगा उस बॉडी या उस ऑब्जेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा। अब कह रहे हैं अगर सिंगल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी प्रोड्यूसेस द सेम एक्सेलरेशन, अगर हमने बॉडी पर सेम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, कैसे, एज प्रोड्यूस्ड बाय द नंबर ऑफ फोर्सेस, अलग अलग फोर्स लगने से बॉडी में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा था और फिर जब हमने सिंगल फोर्स लगाया तब बॉडी में जितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा था, अगर वो दोनों क्या है, सेम है, दैट सिंगल फोर्स इज कॉल्ड द रिजल्टेंट ऑफ दीज इंडिविजुअल फोर्सेस। तो ये सिंगल फोर्स को हम क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल फोर्सेस का रिजल्टेंट बोलते हैं। तो आपको समझ में आ गया हम रिजल्टेंट किसे बोल रहे हैं। तो क्या हम ऊपर जो हमने पढ़ा हम उसे इस तरह से लिख सकते हैं कि ये जो हमारा Fr है, मतलब जो रिजल्टेंट फोर्स है हमारा, वो हम F1 प्लस F2 प्लस F3 ये इक्वल लिख सकते हैं ना, यही तो हो गया हमारा रिजल्टेंट फोर्स। हमने सारे फोर्सेस को जो लग रहे थे इंडिविजुअल फोर्स उनको ऐड कर दिया, तो जो हमारा सिंगल फोर्स काम कर रहा था वो हमारा हो गया उसका रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे भी Fr की वैल्यू भी 60 है और आप इसे 20, 10 और 30 को जोड़ोगे वो भी क्या हो जाएगा, 60। तो ये हमारा रिजल्टेंट फोर्स भी आ गया। तो आपको पता चल गया ना कि रिजल्टेंट फोर्स अगर इंडिविजुअल फोर्सेस के सम के बराबर है तो ऐसे फोर्स, सिंगल फोर्स को हम रिजल्टेंट फोर्स बोलेंगे। ओके, तो चलिए ये तो आपको समझ में आ गया कि रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है। यहाँ पे और क्या लिखा हुआ है रिजल्टेंट फोर्स के बारे में, द रिजल्टेंट फोर्स इज ऑल्सो कॉल्ड नेट फोर्स। जो रिजल्टेंट फोर्स आता है हम उसे नेट फोर्स भी बोलते हैं।
परिणामी बल को नेट बल भी कहा जाता है। ओके, इसे हिंदी में भी नेट फोर्स ही कहा जाता है, नेट बल कहा जाता है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बैलेंस्ड फोर्स। हमने समझ लिया नेट फोर्स क्या होता है, रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है। अब हम जानेंगे बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है। बैलेंस, देखिए नाम से आपको पता चल रहा है बैलेंस्ड, मतलब दोनों चीजों की, यहाँ अगर हम दोनों तरफ से फोर्स लगा रहे हैं तो वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। जैसे तराजू होता है, अगर दोनों तरफ हम सेम वेट की चीजें रखेंगे तो इक्वल आएगा ना, वो उसका पल्ला ऊपर नीचे तो नहीं होगा। उसी तरह से बैलेंस फोर्स क्या होता है, अगर हम दोनों तरफ से इक्वल फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, कोई भी चीज हिलेगी नहीं, तो वो क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। चलिए इसे थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्टली हम डेफिनेशन देख लेते हैं। इफ द सेट ऑफ फोर्सेस, देखिए यहाँ पे हम सिंगल फोर्स तो लगाएंगे नहीं, फोर्स 2 लगाएंगे 3 लगाएंगे, इसलिए बोला गया है सेट ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी प्रोड्यूसेस नो एक्सेलरेशन। अगर किसी बॉडी पे हम फोर्स लगाते हैं और उसमें कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होता है, सो इट इज सेड टू बी बैलेंस फोर्स। तो उसे क्या कहेंगे, बैलेंस। देखिए कैसे, जैसे ये बॉक्स है हमारा, ठीक है, ये बॉक्स है हमारा, इस पर हमने एक साइड, मतलब ये पॉजिटिव साइड होती है, आपने ये पढ़ रखा है कि इस साइड की जो भी चीजें होती हैं डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जो भी चीजें होती हैं उन्हें पॉजिटिव लेते हैं और इधर की चीजों को निगेटिव। तो देखिए ये इस टाइप फोर्स लग रहा है तो ये निगेटिव फोर्स हो गया, इधर लग रहा है तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव फोर्स हो गया। तो अगर हमने पॉजिटिव डायरेक्शन में 10 न्यूटन का फोर्स लगाया और फिर हमने इसी बॉक्स पर निगेटिव डायरेक्शन से, मतलब उसकी अपोजिट डायरेक्शन से भी 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो क्या ये बॉक्स हिलेगा, बिल्कुल नहीं हिलेगा। जब 10 का इधर से फोर्स लग रहा है, 10 का फोर्स इधर लग रहा है, 10 न्यूटन का इधर से और 10 न्यूटन का इधर से, तो बॉक्स हिलेगा नहीं, जैसे रखा था वैसे ही रखा रहेगा। ठीक है, तो इसमें जो टोटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस, इसीलिए यहाँ पे बोला गया है नो एक्सेलरेशन। ओके, तो यहाँ पे अगर हम पूछे आपसे नेट फोर्स कितना होगा, तो आप जाहिरी बात है आप क्या बोलोगे, 0 होगा, क्योंकि बॉडी जब हमारी रेस्ट पे थी, रेस्ट पे ही रह गई, कोई फोर्स ही नहीं लगा उसके ऊपर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेट फोर्स हमारा 0 हो जाएगा, नेट फोर्स 0 हो जाएगा। अगर देखिए फॉर्मूले से आपको नेट फोर्स निकालना है तो हम आपको ये भी बता देते हैं। अभी रिजल्टेंट फॉर्मूले का क्या निकाला था आपने फॉर्मूला, F1 प्लस F2, जितने भी फोर्स हैं हमने कहा उनको जोड़ दीजिए तो आपका रिजल्टेंट आ जाएगा कि मतलब लास्ट में बॉडी पर कितना फोर्स लगेगा और किस डायरेक्शन में लगेगा। आप इस फॉर्मूले का यूज करके कर सकते हो। देखिए हमने लगाया FR का मतलब क्या है, रिजल्टेंट फोर्स, और ये सारे क्या है, F1 F2 F3, जितने भी फोर्सेस क्या है बॉडी के ऊपर लग रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो हमने F1 की वैल्यू क्या रख दी, 10 न्यूटन, मान लीजिए ये F1 था। अब ये क्या है, F2 मान लीजिए इसे, तो ये क्या कर रहा है, 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, लेकिन कैसे, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, निगेटिव डायरेक्शन में लग रहा है। तो यहाँ फोर्स की डायरेक्शन के साथ हम लेंगे, क्योंकि हमने आपको पहले वीडियो में बताया है कि फोर्स में डायरेक्शन होती है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो हमें इसमें डायरेक्शन लेना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे हमने क्या लिया, माइनस का 10 लिया, तो ये शो कर रहा है हमने इसमें डायरेक्शन ली है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, 10 में से 10 जाएगा माइनस, तो 0 आ जाएगा ये हमारा। तो नेट फोर्स क्या हो गया, रिजल्टेंट फोर्स को ही हम लोग नेट फोर्स बोलते हैं, तो ये हमारा जो रिजल्टेंट फोर्स या नेट फोर्स आ गया वो हो गया 0। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि नेट फोर्स किस तरह से 0 हुआ, और इसी को हम बोल देते हैं बैलेंस्ड फोर्स। देखिए तो हमने इन्हें पॉइंट में करके आपको समझा दिया है। नेट फोर्स इज 0। नेट फोर्स क्या होता है, 0 होता है। जब हम दोनों तरफ से इक्वल फोर्स लगाते हैं तो नेट फोर्स बॉडी पे क्या लगता है, 0। सेकेंड पॉइंट लिखा हुआ है नो चेंज इन स्पीड, नो चेंज इन डायरेक्शन। अगर देखिए बॉडी पर कोई फोर्स नहीं लगेगा तो क्या उसकी स्पीड में कोई चेंजमेंट होगा, बिल्कुल नहीं होगा, वो जैसे रखी थी, अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी। तो नो चेंज इन स्पीड, स्पीड में भी कोई चेंजमेंट नहीं होगा, नो चेंज इन डायरेक्शन, डायरेक्शन में भी कोई चेंजमेंट नहीं होगा। ठीक है, देखिए द टू फोर्सेज आर अपोजिट इन डायरेक्शन एंड हैव इक्वल मैग्नीट्यूड। बैलेंस फोर्स कब लगता है, जब हमारे दोनों तरफ से लगने वाले फोर्सेस के मैग्नीट्यूड सेम होते हैं। मैग्नीट्यूड क्या, न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे हमने क्या लिखा, 10 न्यूटन का इधर से लग रहा है और 10 न्यूटन का इधर से फोर्स लग रहा है, तो 10 और 10 ये हमारे हो गए न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब मैग्नीट्यूड। ठीक है, और हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन, और डायरेक्शन कैसी थी, एक इधर से लग रहा था पॉजिटिव डायरेक्शन से, एक निगेटिव डायरेक्शन से लग रहा था। तो अगर जब हमारे दो फोर्स ऐसे होंगे कि जो डायरेक्शन तो अपोजिट होगी लेकिन दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होंगे, तो इस कंडीशन में हमारा क्या होगा, बैलेंस्ड फोर्स होगा, और यहाँ पे जो नेट फोर्स निकल के आएगा वो हो जाएगा 0। तो आपको समझ में आ गया ना नेट फोर्स क्या होता है या बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं दूसरे वाले पॉइंट की तरफ। क्या कहता है दूसरा पॉइंट, अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है। तो देखिए बैलेंस्ड हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे अनबैलेंस्ड क्या होता है। अनबैलेंस्ड आपको समझ में आ रहा है कि बैलेंस क्या था, जब दोनों तरफ से सेम फोर्स लग जाए। अब दोनों तरफ से सेम फोर्स ना लगे तो उसे अनबैलेंस्ड कह देंगे। ठीक है, वेरी इजी। देखिए डेफिनेशन क्या लिखी है, इफ द सेट ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी प्रोड्यूसेस नॉन जीरो एक्सेलरेशन। जब नॉन जीरो एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन हमारा 0 के बराबर नहीं होगा, मतलब आपकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी में चेंजमेंट हो रहा होगा,
ठीक है। तो क्या हो जाएगा, मतलब बॉडी आपकी क्या कर रही होगी, हिल रही होगी, कुछ ना कुछ फोर्स से क्या हो रही होगी, मूव कर रही होगी, तभी तो आपका एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा। तो देखिए इट इज सेड टू बी अनबैलेंस्ड फोर्स। देखिए अब जैसे सेम बॉक्स हमने ले रखा है, इधर से हमने क्या है पॉजिटिव डायरेक्शन में 20 न्यूटन का फोर्स लगाया और नेगेटिव डायरेक्शन से 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, ठीक है। अब देखिए नेट फोर्स हमको निकालना है, तो सबसे पहले हम जरा फॉर्मूला लगाते हैं। जो रिजल्टेंट फोर्स या नेट फोर्स आएगा वो है Fr इज इक्वल टू F1 प्लस F2। हमने F1 और F2 ही क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ दो फोर्स वर्क कर रहे हैं, ठीक है, दो फोर्स ही लगे हुए हैं, तो हमने F1 और F2, तीन लगे होते F1 F2 F3 ले लेते, चार लगे होते तो हम F4 भी ऐड कर लेते, ठीक है। तो अभी हमारे पास दो फोर्सेस हैं तो हमने दो को लिख लिया। F1 क्या है, देखिए पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो आप 20 को पॉजिटिव लिखेंगे। F2 क्या है, देखिए निगेटिव डायरेक्शन में लग रहा है, निगेटिव डायरेक्शन में लग रहा है तो हम इसे क्या ले लेंगे, निगेटिव ले लेंगे, तो 10 न्यूटन ये हो गया निगेटिव, ठीक। अब आपका नेट फोर्स कितना हो जाएगा, आ जाएगा 10, और क्या ये किसका आएगा, पॉजिटिव का आएगा। तो आपका जो नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स आ गया वो कितना आ गया, 10 न्यूटन। तो आपको पता चल गया, एक तो ये पॉजिटिव आया, पॉजिटिव क्या शो कर रहा है कि ये हमारी पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा, ठीक है। ये डायरेक्शन कैसी होगी इसकी, पॉजिटिव, और पॉजिटिव डायरेक्शन कैसी है, ऐसे, मतलब आपका जो रिजल्टेंट मतलब अंत में जो आपका बॉक्स होगा ना वो इस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है, ऐसी डायरेक्शन में मूव करेगा। और कितने न्यूटन की फोर्स से मूव करेगा, वो ये निकल के आया, मैग्नीट्यूड कितना है 10, तो 10 न्यूटन के फोर्स से मूव करेगा, मतलब ये 10 न्यूटन का फोर्स इस बॉक्स पर लास्ट में लगेगा, ठीक। तो ये जो नेट फोर्स निकल के आ गया वो 10 न्यूटन आ गया। आपको डायरेक्शन भी समझ में आ गई क्या होगी, और वैल्यू भी समझ में आ गई कि कितने न्यूटन का फोर्स लगेगा बॉक्स पर। ओके चलिए अब जरा इसके पॉइंट्स पढ़ लेते हैं हम। देखिए नेट फोर्स इज नॉट जीरो, आपको समझ में आ गया कि इस पे क्या हो जाएगा, नेट फोर्स जीरो नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए चेंज इन स्पीड और चेंज इन डायरेक्शन और बोथ, इसमें क्या हो सकता है, जब आपकी बॉडी क्या कर रही है, मूव कर रही है, तो उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो सकता है, उसकी स्पीड भी चेंज हो सकती है, चेंज इन डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है, या दोनों चीजें भी साथ में चेंज हो सकती हैं। क्योंकि एक्सेलरेशन चेंजमेंट कैसे होगा, अगर आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही तो भी एक्सेलरेशन में चेंजमेंट होगा, डायरेक्शन चेंज हो गया तो भी एक्सेलरेशन हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए या दोनों चीजों में भी चेंजमेंट आने से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। और एक्सेलरेशन क्या है, नॉन जीरो है, एक्सेलरेशन मतलब प्रोड्यूस हो रहा है, इसका मतलब स्पीड में या तो चेंजमेंट हो रहा होगा या डायरेक्शन में चेंजमेंट हो रहा होगा या दोनों में चेंजमेंट हो रहा होगा, ठीक। अब देखिए थर्ड पॉइंट क्या कहता है, द टू फोर्सेज आर अपोजिट इन डायरेक्शन एंड अनइक्वल इन मैग्नीट्यूड। दो फोर्सेस, डायरेक्शन तो अपोजिट होगी, मतलब एक बॉडी पर, एक ऑब्जेक्ट पर दोनों फोर्सेस अलग अलग डायरेक्शन से डिफरेंट, मतलब एक पॉजिटिव डायरेक्शन तो एक नेगेटिव डायरेक्शन से फोर्स तो लगाएगा, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या होने चाहिए, अनइक्वल होने चाहिए। बैलेंस्ड कब था, जब दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल थे। अभी अनबैलेंस्ड फोर्स किसे बोलेंगे, जब दोनों के मैग्नीट्यूड अनइक्वल होंगे। अगर इक्वल हो जाएंगे और अपोजिट डायरेक्शन से लगेंगे वो तो बैलेंस्ड हो जाएगा ना, इसलिए अनइक्वल में मैग्नीट्यूड आपको क्या करना है, अनइक्वल करना है, ठीक। तो इसे ही क्या बोलेंगे हम लोग, अनबैलेंस्ड फोर्स। ओके तो आपको आई होप समझ में आ गया बैलेंस्ड, अनबैलेंस्ड फोर्स और नेट फोर्स। आगे टॉपिक्स को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।